गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ यास्मीन फ्रॉम CMIS। आज मैं स्टैंडर्ड 5 को हिंदी पार्ट 4 मदर टेरेसा पढ़ाने जा रही हूँ। यदि आप 100 लोगों को नहीं खिला सकते हैं तो एक को ही खिलाइए। छोटी छोटी बातों के प्रति वफादार रहिए, क्योंकि इन्हीं में आपकी शक्ति निहित है। दीन दुखियों की सेवा में अपना जीवन लगाने वाली मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 को भूतपूर्व यूगोस्लाविया में हुआ था। माता पिता ने उनका नाम एग्नेस रखा था। 18 वर्ष की छोटी सी आयु में उन्होंने धार्मिक जीवन अपना लिया और अपना नाम बदलकर टेरेसा रखा। नन बनने के बाद वे कोलकाता के सेंट मार्गरेट स्कूल भूगोल की अध्यापिका हो गई। इस स्कूल में मदर टेरेसा ने लगभग 20 वर्षों तक अध्ययन कार्य किया। 20 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया और बाद में वहां की प्रधानाध्यापिका भी रही। एक बार उन्होंने कोलकाता में एक अस्पताल के बाहर एक महिला को देखा जिसके शरीर में कीड़े पड़े थे और वह बहुत असहाय थी। वह महिला जब तक जीवित रही उन्होंने उसकी देखभाल की। इस घटना का प्रभाव टेरेसा पर इतना पड़ा कि उन्होंने स्कूल की नौकरी छोड़ दी और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब, पीड़ित और बेसहारा लोगों की सेवा में जुट गई। उन्होंने अनुभव किया कि अब तक जीवन व्यर्थ बीता जा रहा था। केवल शिक्षिका बनकर जीवन व्यतीत करना सही नहीं है। उनका कार्य तो समाज के गरीब और बेसहारा व्यक्तियों की सेवा करना है। उनके पास धन बराबर था, किंतु प्रभु का आशीर्वाद और दृढ़ संकल्प साथ थे। इस पूंजी के बल पर उनकी यात्रा तब से मृत्यु तक लगातार चलती रही। उनकी प्रसिद्धि देखकर कोलकाता नगर निगम ने उन्हें एक स्थान प्रदान किया, जहां सर्वप्रथम मिशन ऑफ चैरिटी का कार्यालय खोला गया तथा मदर टेरेसा अनाथों की सहायिका तथा अपंग अपाहिजों की संरक्षिका बन गई। सन 1952 में मदर टेरेसा ने अनाथ बच्चों के लिए पहला निर्मल फ्राइडे होम खोला। यहाँ पर पोलियो और अन्य खतरनाक बीमारियों से बच्चे को बचाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। सन 1957 में भी कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के लिए एक कुष्ठ आश्रम शांतिनगर भी मदर टेरेसा के प्रयासों से खोला गया। इस वर्ष उन्होंने निर्मल हृदय नामक संस्था स्थापित की। इस संस्था में अनाथ और उपेक्षित व्यक्तियों की सेवा की जाती है।
से अधिक देशों में निर्मल हृदय नामक संस्थाएं हैं। हजारों लोग इनके मिशन में जुड़े हैं, जो बिना किसी वेतन के सेवा कार्य करते हैं। भारत में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित 215 चिकित्सालयों के लगभग 10 लाख से अधिक लोगों की चिकित्सा प्रायः मुफ्त की जाती है। भारत में 215 चिकित्सालय में लगभग 10 लाख से अधिक लोगों की चिकित्सा प्रायः मुफ्त की जाती है। मदर टेरेसा के अनुसार व्यक्ति के जीवन की सार्थकता इस बात पर निर्भर करती है कि उसने वंचितों के लिए क्या किया। जैसे भगवान सभी को चाहते हैं, वैसे भी हमारी चाह भी व्यापक होनी चाहिए। सन 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार में मिलने वाली संपूर्ण राशि उन्होंने अनाथ, बेसहारा बच्चों और पीड़ित लोगों की सेवा में लगा दी। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। वास्तव में मदर टेरेसा एक ऐसी महिला थी जिन्हें सही अर्थों में दान, दुखी लोगों की सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। 87 वर्षीय मदर टेरेसा का निधन 5 सितंबर 1997 को कोलकाता स्थित मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुख्यालय में रात 9:30 बजे हो गया। उनकी मृत्यु का समाचार फैलते ही सारा विश्व शोकाकुल हो उठा। संसार के अनेक देशों ने उनकी मृत्यु पर शोक संदेश भेजते हुए दुख प्रकट किया। सबसे बड़ा धर्म क्या है? दीन दुखियों की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती? इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती कि हमें अपनी जीवन को ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें किसी के लिए करना चाहिए, किसी की सेवा में हम लोग के अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। दीन दुखियों की सेवा में ऐसा जीवन बिताना चाहिए जो कुछ कार्य कर सके, जो किसी के लिए कुछ कार्य कर सके, किसी के लिए मदद कर सके। तो इसका शब्दार्थ क्या है? असहाय, विवश, लाचार, व्यर्थ, बेकार, अनाथ, जिसके माता पिता ना हो, व्यापक, सर्वत्र फैला हुआ, समर्पित, भेंट किया हुआ, उपेक्षित, तिरस्कृत, दृढ़, मजबूत, संकल्प, निश्चय। अगर इंसान किसी भी चीज का दृढ़ निश्चय कर ले तो वो अवश्य पूर्ण होता है। बट इंसान का दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे ये करना है। तो प्रश्न उत्तर क्या है इसके? मदर टेरेसा का जन्म कब और कहाँ हुआ? कितने साल की आयु में मदर टेरेसा नन बन गई? मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का कार्यालय कहाँ खोला? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? मदर टेरेसा का जीवन से मिलने वाली प्रेरणाओं को लिखिए। हम मदर टेरेसा से हमारे जीवन में क्या प्रेरणा मिलती है? मदर टेरेसा को देखकर हम अपने जीवन में क्या बनना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, उसके बारे में लिखिए। भाषा बोध में नीचे दिए गए कुछ उपसर्ग हैं और मूल शब्द को अलग कीजिए।
जैसे अनाथ, अजोड़ नाथ, बेसहारा, बेजोड़ सहारा, बजोड़ सहारा, विदेश, बिजोड़ देश। इस प्रकार इसे आप लोग अलग कीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों की स्त्रीलिंग रूप में चेंज कीजिएगा। सहायक, क्या होगा इसका स्त्रीलिंग? संरक्षक, शिक्षक। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ भी बताना है। असहाय, संकल्प, उपेक्षा। नीचे कुछ दिए गए हैं। अपने जन्मदिन पर किसी की मदद या सेवा करने का प्रण कीजिए कि हम अपने जन्मदिन पर या किसी भी ऐसे इस पे महोत्सव पे हम लोग कुछ किसी की सेवा करें। सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। नन बनने के बाद मदर टेरेसा किस स्कूल में अध्यापिका बनी? अस्पताल के बाहर उन्होंने किस तरह की नारी को देखा? मदर टेरेसा के अनुसार व्यक्ति के जीवन की सार्थकता किस बात पर है? भारत सरकार ने मदर टेरेसा को किस सम्मान से सम्मानित किया? तो केवल पढ़ने के लिए दिया हुआ है, उसे आप लोग पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा। केवल पढ़ने के लिए एक स्कूल के छात्रों ने एक बार पिकनिक की योजना बनाई। सभी बच्चे इसके लिए अपने घर से कुछ ना कुछ खाने की चीज बनवाकर लाने वाले थे। स्कूल के विद्यार्थियों में एक गरीब छात्रा भी थी। उसने अपने घर आकर माँ को सारी बात बताई। माँ ने बताया कि घर में बनने के लिए कोई खास चीज नहीं है। बालक दुखी हो गया। तभी माँ ने कहा कि घर में कुछ खजूर रखे हैं तो उन्हें ले जा। कुछ देर बाद माँ को लगा कि पिकनिक पर बाकी सभी बच्चे खाने पीने की अच्छी चीजें लेकर आएंगे। ऐसे में मेरा बेटा खजूर ले जाएगा तो ठीक नहीं लगेगा। माँ ने तुरंत बेटे से कहा कि तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं। जैसे ही वे आएंगे मैं बाजार से अच्छी चीज मंगवा देंगे। बच्चा निराश होकर एक तरफ बैठ गया। थोड़ी देर बाद पिताजी घर आए। बेटे को उदास बैठा देखकर उन्होंने पत्नी से पूछा, क्या हुआ? पत्नी ने उन्हें सारी बात बताई। पति पत्नी देर तक आपस में विचार करते रहे। आंगन में बालक उन्हें देखता रहा। उसे दुख था कि उसके कारण उसके माता पिता परेशान में हैं। कुछ देर बाद बालक देखा कि उसके पिता चप्पल पहनकर बाहर जा रहे हैं। बालक ने पूछा, पिताजी क्या जान सकता हूं कि आप कहाँ जा रहे हैं? पिता बोले, बेटा तेरी उदासी मुझसे देखी नहीं जाती है। मैं अपने मित्र से कुछ पैसे लेने जा रहा हूं जिससे पिकनिक पर अच्छी चीजें ला सकेगा। बालक ने जवाब दिया, नहीं पिताजी, उधार मांगना अच्छी बात नहीं है। मैं पिकनिक पर यह खजूर ही ले जाऊंगा। कर्ज लेकर शान दिखाना बुरी बात है। पिता ने पुत्र को सीने से लगा लिया। आगे जाकर वो बालक क्या बना, इसे बताना है। तो इससे हम लोग क्या शिक्षा मिलता है? इससे हमें ये शिक्षा मिलता है कि हम लोग को, अगर हम लोग के पास जितना भी हो, हम लोग को उसी में संतुष्ट होना चाहिए। हम लोग को कर्ज लेकर या किसी से लेकर अपनी झूठी शान नहीं दिखानी चाहिए। तो आज आप लोग का होमवर्क क्या है? आज आप लोग का होमवर्क है शब्दार्थ को याद करना और प्रश्न उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का अभ्यास करना। थैंक यू।